पहले देखते हैं साइडवेज प्राइस एक्शन एरिया। जैसे कि हमने देखा कि रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन में बड़ा डिफरेंस क्या है कि उनके पास कैपिटल ज्यादा है मैनेज करने के लिए। इंस्टीट्यूशन के पास बहुत बड़े अमाउंट पर कैपिटल रहता है, इसी वजह से उनके पास एक प्रॉब्लम रहता है जो हमें कभी नहीं होता, वो है बहुत ज्यादा पैसा। अगर उनको लास्ट ट्रेड लेना है किसी को ना बताए बिना तो उन्हें बहुत टाइम लगता है पोजीशन एंटर करने में, इसीलिए वो धीरे से किसी को ना पता चले बिना काम कर देते हैं। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो लार्ज पोजीशन किसी अन्य मार्केट पार्टिसिपेंट को झलक दिए बिना और प्राइस को ज्यादा मूव न किए बिना कर देते हैं। एग्जांपल के लिए अगर किसी लार्ज म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस ज्यादा अमाउंट पे बैंक निफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स क्विकली और एग्रेसिवली खरीद रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और ट्रेंड चालू हो जाएगा। इस केस में ट्रेंड दोस्त नहीं रहेगा क्योंकि वो अपनी पूरी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं एंटर कर पाएंगे और अगर करे भी तो उनके प्राइस पॉइंट पे नहीं होगी। इसी वजह से इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है पोजीशन बनाने के लिए। इंस्टीट्यूशंस इसलिए स्मॉल इन्वेस्टर की तरह रैंडमली छोटे छोटे पोजीशन मार्केट में बनाते जाते हैं। इसी तरीके से वो धीरे से और सीक्रेटली एक्यूमुलेट करते हैं पोजीशन साइडवेज प्राइस एक्शन एरिया में। इधर वो अच्छी तरह से छुपा के रख सकते हैं, इसीलिए जब आपको चार्ट पे साइडवेज प्राइस एक्शन एरिया दिखे तो ऐसा ना समझे कि ये बोरिंग जगह है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं हो रहा, बल्कि आप सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे क्योंकि साइडवेज प्राइस एक्शन ही वो एरिया है जहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन एक्शन के लिए रेडी होते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी चीज हम पहले सिखाते हैं कोई भी चार्ट एनालाइज करने के लिए कि साइडवेज प्राइस एक्शन चार्ट पे कैसे स्पॉट करें। तो अभी आप देख सकते हैं कि चार्ट पर ये जो मार्क एरिया है ये साइडवेज एरिया है, ये भी साइडवेज एरिया है। साइडवेज एरिया वो होता है जो सबसे पहली कैंडल है, इसी कैंडल में इसके बाद के सारे कैंडल्स उसी जगह पे है। थोड़ा बहुत जो नीचे गए वो भी फिर से वापस उसी बड़ी पहली कैंडल पे आ गए। तो ये साइडवेज प्राइस एक्शन ऐसे स्पॉट करने का। वैसी चीज यहाँ नीचे भी हुई है, यहाँ पर भी साइडवेज प्राइस एक्शन है। ये जो बड़ी कैंडल है इससे पहले और बाद में यहाँ पे साइडवेज प्राइस एक्शन है। यहाँ पर भी ये जो बड़ी कैंडल है इससे पहले और आगे, और ये जो नीचे गए वो फिर से उसी एरिया में आ गए रिटर्न, ये भी एक साइडवेज प्राइस एक्शन है। वैसे ही यहाँ पर भी साइडवेज प्राइस एक्शन और ये भी एक साइडवेज प्राइस एक्शन है। अभी हम देखते हैं कि क्या सच में उस साइडवेज प्राइस एक्शन में ज्यादा वॉल्यूम है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइडवेज प्राइस एक्शन में राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाए तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम उस साइडवेज प्राइस एक्शन में है। यहाँ पर भी साइडवेज प्राइस एक्शन में भी ज्यादा वॉल्यूम है। ये दो साइडवेज प्राइस एक्शन एक ही जगह पर है। यहाँ पर देखो 2 दिन तक ये साइडवेज प्राइस एक्शन था और 2 दिन तक वॉल्यूम इकट्ठा कर रहे थे, और ये दूसरा साइडवेज प्राइस एक्शन। और अगर आप देखिए इन दो साइडवेज प्राइस एक्शन के बीच में जो ट्रेंड है वहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है क्योंकि वहाँ पोजीशन बना ही नहीं जा सकती, क्योंकि ट्रेंड इतना फास्ट रहता है कि पूरी पोजीशन बनाना नामुमकिन है ट्रेंड में। वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। साइडवेज प्राइस एक्शन सभी टाइम फ्रेम्स पर सिग्निफिकेंट है। चार्ट पे ये मैटर नहीं करता कि आप 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे, 30 मिनट का चार्ट यूज कर रहे, डेली चार्ट या वीकली चार्ट, हर टाइम फ्रेम पर ये लॉजिक काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करें, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम्स यूज करें। अगर साइडवेज प्राइस एक्शन एरियाज आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें, साइडवेज प्राइस एक्शन एरियाज को जब भी आप देखेंगे तो वो साइडवेज प्राइस एक्शन एरियाज आप चार्ट पे जहाँ देखेंगे तो वो एरिया इंस्टीट्यूशंस के लिए सिग्निफिकेंट एरियाज थी क्योंकि वो एक्यूमुलेट कर रहे थे पोजीशंस उधर। इसीलिए हमेशा ऐसी एरियाज को आप देख सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वायस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।